जय हिंद। मैं अनुज कौशिक फिर से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो गया हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पराक्रम कोचिंग। बच्चे, आप जब सभी जानते हैं हमारा ये चैनल आपके लिए मेहनत करता है। एसएससी जीडी एग्जाम हो या आपका दरोगा हो या फिर आपका जो है आपका यूपी पुलिस एग्जाम हो और ऐसे ही तमाम एग्जामों के लिए हमारा चैनल आपके लिए कार्यरत है। हमेशा हम आपके तन पर वर्दी देखना चाहते हैं, आपके जेब में गवर्नमेंट जॉब का पैसा देखना चाहते हैं। इसी के लिए हमने कोर्स लॉन्च किया है अपना, और जैसा कि आप जानते हैं कोर्स चल भी रहा है। हम अपनी हिंदी की वीडियो और आपका मैथ की वीडियो और आपकी जीएस की वीडियो डेली अपलोड कराते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर एक वीडियो आप पर समय से पहुंच सके, ठीक है ना। और जो पुराने बच्चे हैं वो तो सभी जानते हैं कि ये जो चैनल है आपका कितनी मेहनत कर रहा है। यानी कि हम और चैनल की तरह नहीं है कि आपका समय बेकार में बर्बाद करें। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ही चीज़ों को तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो एग्जाम की डिमांड है वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो सारी चीज़ें आती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाकर। और जो भी मैं आपको चीज़ करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चनों को ठाकर जब ही मैं आपको तैयारी करवाने के लिए यहाँ पर खड़ा होता हूँ। ऐसे ही नहीं बेकार में हर चीज़ पढ़ा दूँ। यानी कि कुछ कोचिंग चैनल क्या होते हैं, ज़्यादा हार्ड करा देते हैं बच्चों को। बच्चा डर जाता है, अरे इतना हार्ड आएगा, मुझे तो और पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे यही चैनल चाहिए। लेकिन कुछ चैनल क्या कर देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट पढ़ा देते हैं। बोले वाह हमें तो सब कुछ आ रहा है। बच्चे ऐसा नहीं, अगर आपको एग्जाम की चीजें निकालनी है तो एग्जामिनर के तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और उसको सोचने के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। पराक्रम कोचिंग आपके साथ खड़ा है, ये अनुज कौशिक आपके साथ खड़ा है। तो ये जो वीडियो आज हमारी चल रही है, आज हमारी स्वर की वीडियो है। हमने इससे पिछली वीडियो हिंदी की वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसको भी चेकआउट करना है वहां जा सकता है। हमने उसमें बताया आपको कितने व्यंजन होते हैं, कितने स्वर होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, भाषा भारोपीय परिवार क्या होता है, चार जो परिवार है भाषा के वो कैसे हैं, लिखित भाषा क्या होती है, सांकेतिक भाषा कैसी होती है। ऐसी ही तमाम चीजें हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। शायद मेरी 3-4 वीडियो पीछे की निकल गई होंगी, तो आप जाके चैनल में जाके उन चीज़ों को खोज सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगी। और अपने फ्रेंड्स में क्या कीजिए, इन चीज़ों को शेयर कीजिए कि हाँ एक चैनल आया है जो हमारी तैयारी के लिए लड़ता है। तो ये जो वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको उन सब में फ़ायदा पहुँचाएगी जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं स्वर की। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे यहाँ पे देखते हैं हमारे कितने होते हैं। ए आ ई ऊ री ए आई ओ औ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, री और ल। हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर देते हैं स्वर होते क्या हैं। तो स्वर की थोड़ी सी परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए, जिन वर्णों का उच्चारण, इस पर थोड़ा सा बल लें आप, क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आसानी से, या फिर आप चीजों को नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या है, किसी के बधावे में नहीं आए, किसी के साथ नहीं बोला जाए, यानी कि वो स्वतंत्र ही बोला जाए। जैसे कि हमने आपसे बोला था कै, क्या स्वतंत्र बोला जा रहा है? जी नहीं। क्या एक व्यंजन है जो कि किसके साथ बोला जाता है? ए के साथ, यानी स्वर के साथ बोला जाता है। यही सारी चीजें हैं। तो जो स्वर है, स्वर को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। स्वर एक अपने आप में ही बहुत बड़ा बलशाली बाहुबली है। बोला मुझे किसी की जरूरत नहीं भाई, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगा, यानी कि मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, मैं स्वतंत्र ही ठीक हूं। तो क्या हो जाएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि ना किसी के जो है साथ किया जाए, वह क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। इसके 3-4 पॉइंट और जान लेंगे। स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है बच्चे? 11 होती है। 11 आपने देखा कि 11 कौन सी होती है? ये सारी चीज ऐसे लेके आओ तक क्या है, ये हमारे 11 क्या है? स्वर है। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11। बात इतनी क्लियर है। ऐसे कौन से वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में, ऐसे कौन से वर्ण हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं? आपका जवाब हो जाएगा कौन से हैं जी सर? स्वर हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है?
तो यहां से हमारा जो हो जाएगा स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, 13 होती है। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बहुत सारी बुकों में 13, 11, 12 इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन हम यहां से आपको करेक्ट डाटा दे रहे हैं। जो आज तक मानक जो है राजभाषा में दिया गया है या फिर किसी व्याकरण में हमारे में मान्य है, तो वो क्या है, संस्कृत भाषा में 13 होते थे, जिसमें से आपको ये दो अलग से बॉक्स में दिख रहे होंगे, री और रे, यानी कि ये जो बनता है किससे, छोटी री का संयोग होके, री से री का संयोग होके क्या बनता है ये। लेकिन ये हमारी हिंदी भाषा में है नहीं, तो हम इनके बारे में कुछ पढ़ते नहीं है। बात समझ में आई? तो ये नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये हमारी किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। अगर ये हमारी हिंदी भाषा में होता तो हम इसको पढ़ते। लेकिन अब हम जो चर्चा करेंगे अपने ऐसे औ तक करेंगे चर्चा, चाहे वो संधि में चर्चा करें, चाहे वो उपसर्ग में चर्चा करें, चाहे वो प्रत्यय में चर्चा करें, चाहे वो संधि विच्छेद में चर्चा करें, चाहे वो वर्ण विच्छेद में चर्चा करें, हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वह रहेगा ऐसे औ तक। इतनी सी बात आप सभी को क्लियर होगी। तो हमारे यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बने कि सर स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 होती है। अब यहां से आपको चौथा पॉइंट मिलेगा, अगर किसी शब्द में स्वर शुरुआत में आता है। बच्चे क्या, अगर किसी शब्द में स्वर क्या आता है, शुरुआत में, यानी कि शुरू में ही आता है, तो वह अपने वास्तविक रूप में होता है। वास्तविक रूप कैसा, स्वर के दो रूप होते हैं, एक तो होता है स्वर वास्तविक रूप, कैसा होता है, एक तो होता है स्वर वास्तविक रूप, एक होता है मात्रिक रूप। कैसा रूप, मात्रा का रूप। अगर मैं ए को लिखूंगा तो ए सर ए की कोई मात्रा नहीं होती, अगर मैं आ को लिखूंगा तो आ की मात्रा होती है सर, इस तरीके से डंडा। तो आगे जब हम पढ़ेंगे मात्रिक रूप, या फिर जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो हम बताएंगे कि किसकी क्या मात्रा होती है। फिलहाल में आप इतना जानिए कि अगर किसी शब्द में स्वर शुरुआत में आता है तो वह अपने वास्तविक रूप में होता है। क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कौन सा वर्णमाला का वर्ण है जो अगर शुरुआत में आए तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्वर। यहां से जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे मेरा ही नाम है अनुज, तो अनुज में आप एस शुरू में देख रहे हैं, तो ये वास्तविक रूप में आया, यानी कि जैसा होता है वैसा ही आया। अगर ये जैसा आपने देखा आदमी, तो आदमी में आपने देखा कि क्या आ रहा है, आ रहा है। अगर ये बीच में होता तो इसकी मात्रा बोली जाती इस तरीके से, तो शुरू में आपने देखा कि आ रहा है। अगर हम उल्लू को देखेंगे तो क्या आ रहा है, उल्लू आ रहा है, यानी ऊ आ रहा है। तो कैसा आ रहा है, वास्तविक रूप में। अगर ये बीच में होता तो इसकी मात्रा इस तरीके से लगी होती। राइट बच्चे, आगे देखें, ऊ आ रहा है जी, ऊन में क्या आ रहा है, ऊ कैसा आ रहा है, अपने वास्तविक रूप में आ रहा है। अगर इसकी मात्रा ये बीच में होता तो ये कैसी रूप में आता, मात्रिक रूप में आता था। सभी बच्चों को इतना क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप फिर से हम बोल रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को दृष्टि में देखकर तैयारी अगर करनी है। बाकी सभी जीते रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें, और अपने इस चैनल को बड़ा बनाने की कोशिश हमेशा करते रहें, क्योंकि हम आगे आने वाले दिनों में आपके भाई बहन, क्योंकि आपकी तो नौकरी हम अभी लगवा देंगे 2023 या 24 में, तो आपके आने वाले भाई बहन या फिर जो है आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए हम कुछ क्या है बड़ा करने वाले हैं, और सारी सुविधाएं फ्री में आपको प्रोवाइड कराने के लिए आपको इस चैनल को बड़ा बनाना होगा। क्योंकि वही जब बड़ा बनेगा, जब परिवार बड़ा हो जाएगा, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और फिर हम जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस चैनल की जिम्मेदारी आप सभी को सौंपता हूँ। सभी बच्चे मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद।